हाय गाइस, मेरे पास आज दो बहुत ही क्रेजी फोन है जो मैंने चाइना से मंगाए थे। एक है Realme GT2 Pro और दूसरा है Xiaomi 12 Pro और दोनों में सेम प्रोसेसर है Snapdragon 8 Gen 1। और ये जो प्रोसेसर है ना, ये तगड़े लेवल पे थ्रॉटल करता है। मतलब कि इस प्रोसेसर को अगर एक अच्छा कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता तो ये पूरी परफॉर्मेंस नहीं लेकर आता। मैंने बहुत सारी टेस्टिंग करी और कमेंट सेक्शन से मुझे आइडिया मिला। मैं आप लोग को कमेंट दिखाता हूं कि हमें इनके बीच में कंपैरिजन करना चाहिए। तो आगे जितनी भी फोन आएंगे ना इस प्रोसेसर के साथ, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उनका कूलिंग सिस्टम कितना बड़ा है। सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आगे चलते हुए और मैं आपको सारे टेस्ट दिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, Realme GT2 Pro का जो कूलिंग सिस्टम है 4129 mm स्क्वायर का है और ये बहुत बड़ा है अगर मैं कंपेयर करता हूं Xiaomi के 2900 mm स्क्वायर वाले कूलिंग सिस्टम से। तो सबसे पहला टेस्ट जो है यहाँ पर हमें 3D मार्क का वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट है। उससे पहले जो है इसका एक बार टेम्परेचर देख लो दोनों का। अब स्टार्ट कर देते हैं इसको और ये टोटल बहुत ज्यादा लंबा टेस्ट है। मैं आप लोग को स्किप करके दिखाता रहूंगा। अब 5 मिनट बाद है ना दोनों का टेम्परेचर देखो। 5 मिनट बाद मैंने दोबारा टेस्ट किया तो जो Xiaomi का टेम्परेचर वो 35 डिग्रीज था और जो Realme का टेम्परेचर है वो 34-35 के करीब था। तो यहाँ पर सेम है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स में सब कुछ चेंज हो जाता है क्योंकि Xiaomi का टेम्परेचर 40 डिग्रीज चला जाता है और फिर जो Realme का टेम्परेचर है वो हमें जो है 38 के करीब देखने को मिलता है। और ये मैंने नोटिस किया कि Realme जो है कंसिस्टेंटली जो है कम हीट कर रहा था, जैसे कि 2-2 डिग्री कम ही था। फिर और 5 मिनट बाद जो है Xiaomi का टेम्परेचर 39.2 डिग्रीज तक गया हुआ था और जो Realme का टेम्परेचर है वो 35.8 36 ऐसे जा रहा था, 37 भी गया था। तो मतलब ऐसे जो है कम ही हमें जो है हीटिंग देखने को मिली Realme में। फिर टोटल जो है 20-25 मिनट का टेस्ट था। उसके बाद टेम्परेचर जो है Xiaomi का बैक साइड का 39.3 डिग्रीज गया हुआ था, Realme का जो है 36.8 के करीब गया हुआ था। तो यहाँ पर पूरी इतनी लंबी टेस्टिंग के बाद भी Realme ने कम ही डिग्रीज रखे अपनी हीटिंग के। इनफैक्ट जो वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट की जो स्टेबिलिटी थी ना Realme GT2 Pro में ज्यादा आई 64% और Xiaomi में आया 59.6%। यहाँ से सबसे पहला कंक्लूजन ये आता है कि अगर बेटर कूलिंग सिस्टम है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है और हीटिंग भी कम होती है। फिर सेकंड टेस्ट जो है मेरा फेवरेट CPU थ्रॉटलिंग का था। अब मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा ना दोनों में, देखना आप लोग Xiaomi में कैसा सीधा रेड ग्राफ आना शुरू हो जाता है, रेड येलो, मतलब वो साइन वेव की तरह होता है Xiaomi के अंदर। कभी सडनली ग्रीन हो रहा है, कभी सडनली बिल्कुल रेड हो रहा है। सेम मैंने Motorola में भी देखा था खैर, बट थोड़ी देर बाद जो टेम्परेचर मैंने दोनों का मेजर किया तो Xiaomi का 33.3 डिग्री सेल्सियस था और फॉर अ चेंज Realme का जो है 36.8 डिग्री सेल्सियस था। आई थिंक यहाँ पर Realme स्ट्रगल कर रहा होगा कि बस थ्रॉटलिंग ना हो, चाहे हीटिंग ज्यादा हो जाए, तभी उसका ग्राफ जो है पूरे टाइम ग्रीन आ रहा है और Xiaomi का रेड और ग्रीन दोनों का मिक्सचर आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ से फिर से प्रूफ हो जाता है कि बेटर कूलिंग सिस्टम Realme का हेल्प कर रहा है CPU थ्रॉटलिंग में भी। फिर से टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। Xiaomi में जो है 32.4 डिग्रीज है और Realme में जो है 35.6 डिग्री सेल्सियस है। इस वाले टेस्ट में जो है Realme ज्यादा हीट कर रहा है अगर कंपेयर करते हैं Xiaomi से, बट वो थ्रॉटल कम कर रहा है Realme। टोटल 13 मिनट का ग्राफ देख लो गाइस यहाँ पर Snapdragon 8 Gen 1 का। Realme के बेटर कूलिंग सिस्टम की वजह से चाहे वो हीट कर रहा था बट उसने थ्रॉटल नहीं किया है। और Xiaomi का ग्राफ के क्या कहने भाई, पूरा ऊपर नीचे आगे पीछे पूरे रोलर कोस्टर बना हुआ है। तो चलो यहाँ से कंक्लूड फिर से हो जाता है कि भाई बेटर कूलिंग सिस्टम Snapdragon 8 Gen 1 को चाहिए ही चाहिए। ये वाला टेस्ट ना गाइस मेरा पर्सनल फेवरेट है और यहाँ पर मैंने 4K 60 FPS दोनों फोन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके छोड़ दी और फिर टेम्परेचर दोनों का आप लोग देख लो। जो Realme में 32 था और यहाँ पर जो Xiaomi वो 29 के आसपास था। लेकिन इतना ज्यादा अमेजिंग था सब कुछ गाइस क्योंकि 5 से 6 मिनट बाद Xiaomi जो है खुद से रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी उसने 4K 60 FPS की और Realme ने बिल्कुल क्रेजी, बिल्कुल बीस्ट की तरह 30 मिनट से भी ऊपर लगातार रिकॉर्डिंग करता रहा 4K 60 FPS पे। ये पूरी परफॉर्मेंस का फायदा उठा रहे Realme वाले और Xiaomi ने सिर्फ 6 मिनट में बंद कर दिया। तो यहाँ पर जो है Realme इतना बड़ा लीप लेके जाता है और मेरे हिसाब से बेटर कूलिंग सिस्टम की वजह से भी है और प्लस यहाँ पर लिमिट्स पूरी एक्सीड कर दी है इन लोगों ने। ये टेस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट था जो कि सबसे अच्छी तरीके से बताता है कि बेटर कूलिंग सिस्टम कितने सही परफॉर्मेंस लाके दे सकता है।
अब ये वाला टेस्ट जो है हम लोगों ने वीडियो एक्सपोर्ट का किया था काइन मास्टर ऐप यूज करते हुए। मैंने जो अपने DSLR में 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्ड की थी 30 सेकंड की, और दोनों में सेम तरीके की सेटिंग्स वगैरह के साथ एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पर 1 सेकंड पहले एक्सपोर्ट Xiaomi ने कर दिया और Realme ने 1 सेकंड लेट। तो ये वाला टेस्ट भी मेरे को लगा कि आप लोग को दिखाना चाहिए, जहां पर Xiaomi ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया है, बट हमने कंसिस्टेंटली यही देखा है कि Realme एक बेटर परफॉर्मर ही था। तो गाइस, जैसे कि आपने टेस्ट देखा कि Realme GT2 Pro का जो यहाँ पर कूलिंग सिस्टम है 36,000 mm² की वजह से यहाँ पर काफी जगह पे डिफरेंसेस देखने को मिले, क्योंकि Xiaomi 12 Pro में अच्छी खासी CPU थ्रॉटलिंग थी Snapdragon 8 Gen 1 के अंदर, तो ये जैसे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर काफी पीछे रहा, इसने ज्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं कर पाया। Realme कितना लंबा रिकॉर्ड कर गया। तो 100% अगर एक बेटर कूलिंग सिस्टम लगाया गया इस प्रोसेसर के साथ, जो कि आगे आने वाले सारे ब्रांड्स को लगाना पड़ेगा, तभी हमें जो है इस प्रोसेसर के फुल पोटेंशियल मिलेगा। तो देखते हैं फ्यूचर में कौन कौन से ब्रांड जो है इस कूलिंग सिस्टम को सीरियस लेते हैं, क्योंकि इसके बिना फिर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। तो आप लोग बताना कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। मैंने पूरी टेस्टिंग करने की कोशिश करी, और भी आइडियाज है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार, हम परफॉर्म कर देंगे। और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो यहां से और यहां से देख लो, बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार में को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।